हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो अपडेट आ रहा है ये रफाल को लेकर आ रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 114 रफाल लिए जाने हैं, जो कि MRFA कंपटीशन के अंतर्गत शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इसको लेकर कहा गया है कि RFP फाइनलाइज कराई जा रही है। और ये चीज़ इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन एयरफोर्स चीफ की फ्रांस विजिट से पहले होगा, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाली है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है करीबन 22 रफाल जो हैं ये डायरेक्टली फ्लाईवे कंडीशन में फ्रांस से ले लिए जाएंगे और 92 रफाल जो हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। जो द प्रिंट की रिपोर्ट है उसमें यहाँ तक कहा गया है कि ये इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा करी जाएगी और प्रोग्रेस यहाँ तक हो गई है कि एम्प्लॉयज़ ट्रेन भी होना चालू हो चुके हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये औपचारिकता है, काम यहाँ पर बहुत पहले से चल रहा था। और ये चीज़ हम पहले भी कह रहे थे कि इतना तेज़ से रिपोर्ट आई है कि 114 रफाल ले लिए जाएंगे और क्लियरेंस मिलता चला गया। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर प्रोग्रेस पर्दे के पीछे बहुत पहले से चल रही है। तो RFP को लेकर जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है और अब ये इशू होने वाली है। वहीं पर फ्रेंच साइड भी अपनी बिड को सबमिट करेगा। तो ये डील ऑलमोस्ट $36 बिलियन कॉस्ट कर सकती है। तो हमारे जो IF चीफ हैं वो नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में फ्रांस विजिट करेंगे और उसके बाद जून में प्राइम मिनिस्टर मोदी की फ्रांस विजिट है, जिसके बाद हो सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को लेकर कुछ अनाउंसमेंट आ जाए। जिसके बाद जो डील साइनिंग है वो इस ईयर के एंड से पहले एक्सपेक्ट करी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले ये चीज़ कर ली जाएगी। तो 22 एयरक्राफ्ट जो हैं ये फ्लाईवे कंडीशन में होंगे, जैसे कि 36 रफाल हमारे द्वारा लिए गए, इसमें ट्रेनर वेरिएंट्स भी इंक्लूडेड होंगे। साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग है ये लाइकली नागपुर से हो सकती है। तो यहाँ पर कौन पार्टनर बनेगा इसको लेकर क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन टाटा एडवांस सिस्टम और अडानी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, जिनमें से एक को चूज़ किया जा सकता है। इवन महिंद्रा का नाम भी यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को लेकर इशू रहा है। पहले कई आर्टिकल्स आए हैं जहाँ पर कहा जा रहा था कि ये 25% के अराउंड ही होगा, जिसको लेकर बवाल हो गया था। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि ये 55 से 60% होगा, लेकिन ये शुरुआत में अचीव नहीं होगा। ये धीरे धीरे फेज्ड मैनर में किया जाएगा। तो धीरे धीरे लोकलाइजेशन यहाँ पर इंक्रीज होगा, जिसके साथ परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप होगा वैसे वैसे जो पार्ट इंपोर्ट हो रहेंगे उनको धीरे धीरे लोकलाइज करना स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि लोकल कंपोनेंट्स यहाँ पर लगेंगे, लेकिन जो कंपोनेंट्स पहले से यहाँ पर लगते हैं उन्हीं को लोकलाइज करके परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी कई चीज़ों को लेकर पहले ही रफाल के पार्ट्स इंडिया में बनते हैं, जैसे कि फ्यूसेलाज जो है ये टाटा द्वारा बनाया जाता है और उसके बाद इंजन MRO के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी खुल रही है। फिर टाटा द्वारा फ्यूचर में चल के और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाए जाएंगे। तो इसलिए टाटा का इन्वॉल्वमेंट देखते हुए ये मानकर चला जा रहा है कि लाइकली टाटा यहाँ पर पार्टनर हो सकता है, लेकिन इसका कंफर्मेशन फिलहाल नहीं आया है। तो 55 से 60% परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन अचीव करने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन वहाँ पहुँचने में समय लगेगा और इंडिया द्वारा यही कोशिश करी जा रही है कि इस टाइम पीरियड को कैसे छोटा किया जाए। बाकी ये बात भी कंफर्म करी गई कि इंडिया द्वारा सोर्स कोड के कंप्लीट ट्रांसफ़र को देखा भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए कि इंडिजिनस वेपन्स को हम खुद इंटीग्रेट कर पाएँ। यानी कि यहाँ पर ICDs तक की बात चल रही है, जिसको लेकर एक तरीके से फ्रांस अग्री कर रहा होगा, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ICDs अगर हमें मिलता है तो कम से कम Su-30 MKI की तरह हम अपने खुद के वेपन्स इस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर पाएंगे। बाकी जो अभी F3R स्टैंडर्ड के रफाल हम ऑपरेट कर रहे हैं इनको भी F4 कॉन्फ़िगरेशन में अपडेट किया जाना है, जहाँ पर बेसिक कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यहाँ पर ऐड किया जाएगा, डेटा शेयरिंग इंप्रूव होगी और SDR का इंटीग्रेशन होगा इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं। तो इंडिया के नेटवर्क आर्किटेक्चर में रफाल पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो पाए, ये इंश्योर किया जाना है। तो अगर अगले साल के शुरुआत में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले ये डील साइन हो जाती है, तो 2030 तक रफाल की डिलीवरी स्टार्ट हो सकती है। यानी कि जो 22 फ्लाईवे कंडीशन में हम रफाल लेंगे उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मेन गोल ही यही है कि इन प्लेटफॉर्म्स को जल्द से जल्द रिसीव करना, इसलिए यहाँ पर इस डील को लेकर इतनी तेज़ी दिखाई जा रही है। और एक और फ़ायदा यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म जैसे ही रिसीव होना स्टार्ट होंगे वो तुरंत ऑपरेशनल हो जाएंगे, क्योंकि हम पहले से इनको ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास ट्रेंड वर्कफोर्स, पायलट्स सब अवेलेबल हैं और इसलिए इस प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं लिया गया, क्योंकि एक नए प्लेटफॉर्म को लेने के बाद आपको
ऑपरेशनल मैच्योरिटी अचीव करने में 4 से 5 साल का पीरियड चला जाता है, जो कि यहाँ पर सेव किया जा रहा है। होपफुली इस डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ना ही है तो जल्दी बढ़ा जाए और टाइम वेस्ट ना किया जाए। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।